आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं आपसे अपने विचार और अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करना चाहती हूँ। जीवन में जब हम विषम परिस्थितियों से घिरे होते हैं, मैं यह मानती हूँ कि इन परिस्थितियों के मध्य में भी हम जय जयकार कर सकते हैं। हम अपने प्रभु का जय जयकार कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला ईश्वर है। यह हमारा विश्वास ही है जो हमें इन परिस्थितियों में भी न केवल संभाले रखता है, पर हमारे आनंद को बनाए रखता है। जब हम अपने प्रभु परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वरों से गाते हैं, तब उस समय अपने प्रभु के महान नाम की, जो सब नामों से ऊंचा है, उसकी सराहना करते हैं। जब हम यह जानते हैं कि पूरी सृष्टि पर हमारा प्रभु परमेश्वर विराजमान है, तो हमें डर कैसा। चलिए हम प्रभु की कुछ प्रतिज्ञाओं को देखते हैं। मैं बाइबल से कुछ वचन आपके सामने रखना चाहूंगी। सपन्या की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 17 पद में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। और आगे उस पद में यह भी लिखा है कि वह ऊंचे स्वर से गाता हुआ हमारे लिए मगन होगा। हमारे लिए। हमें तो सचमुच में अति आनंदित होना चाहिए, यह जानकर कि हमारे प्रिय प्रभु हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वह मगन होकर हमारे लिए ऊंचे स्वर से गाते हैं। हम भी तो अपने प्रभु से इतना प्रेम करते हैं, तो चलिए हम भी प्रभु का जय जयकार करें, प्रभु की सराहना करें, उसकी महिमा करें और उसकी प्रतिज्ञाओं को याद करें। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 और उसके 14वें पद में प्रभु का वचन कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना है, प्रभु स्वयं हमारे लिए लड़ेंगे। इतना प्रेम, ऐसी प्रतिज्ञा, तो हम डरें क्यों। हमें तो आशा और विश्वास का गुणगान करना है। यशाया की पुस्तक 41 अध्याय उसके 10वें पद में वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। ऐसी अद्भुत प्रतिज्ञा, ऐसी अद्भुत प्रतिज्ञाओं के बीच हमें ऊंचे स्वर से प्रभु का गुणगान करना है। ऐसे परमेश्वर पिता की सराहना करना है, जो प्रायश्चित करने पर हमें सब पापों से छुटकारा प्रदान करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें संभालता है, हमें धोकर शुद्ध कर देता है और एक नया जन्म देता है। और एक दिन उसी परमेश्वर के पास हम जय जयकार करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करेंगे। रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 28वें पद में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए हुए हैं। जब मैं इस वचन पर मनन करती हूँ, विचार करती हूँ, तब मैं यह जान लेती हूँ कि प्रभु मेरे टूटे फूटे जीवन को अपने प्रेम, दया और करुणा से जोड़कर सुंदर बना देते हैं। कितना अद्भुत कार्य। प्रभु मुझे एक नई सृष्टि बना देते हैं, मुझे एक नया गीत देते हैं। प्रभु मुझसे कहते हैं, उठ जा और प्रकाशमान हो। इसी 8वें अध्याय के 39 पद में यह लिखा है, न तो गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी।
इसी रोमियो की पुस्तक उसके अध्याय 12 के 12वें पद में देखिए, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ऐसी अद्भुत वाचा, ऐसी महान प्रतिज्ञाएं, और हमें यह मालूम है कि हमारे प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं, अपनी वाचा पूरी करते हैं। भजन संहिता अध्याय 50 उसके पद 15 में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। कभी कभी जब मैं अपने को विषम परिस्थितियों से घिरा पाती हूँ तो निराश हो जाती हूँ। कभी सुबह से ही उदासी छा जाती है। तब मैं प्रभु का यह वचन जो विलाप गीत के 3 अध्याय के 22वें और 23वें पद में लिखा है, उसे पढ़कर ढाढ़स पाती हूँ। उससे मेरी आशा फिर से जागृत हो जाती है। लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति सुबह प्रति भोर वह नई होती रहती है। उसकी सच्चाई महान है। और फिर मैं अपने जीवन को देखती हूँ और मैं पाती हूँ कि हाँ, मेरे जीवन में मैं उसकी करुणा प्रतिदिन देखती हूँ और फिर मैं उसका जय जयकार भी करती हूँ। और हम जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर समय निर्धारित करते हैं। समय उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। मैं अपनी एक बात कहती हूँ, मुझे बागवानी करना बहुत पसंद है। तो क्या होता है ना, मैं बीज को तैयार की हुई मिट्टी में डालकर ढक देती हूँ। उसके बाद मैं उस बीज को नहीं देख सकती, पर मुझे पूरा विश्वास रहता है कि वह बीज अपने निर्धारित समय में अंकुरित होगा और बढ़ते बढ़ते एक पौधा बन जाएगा और अपने निर्धारित समय में फल या फूल उपजाएगा। ऐसा होता भी है। इस प्रक्रिया को देखकर मैं सोचती हूँ, ऐसा ही मेरी आशा और मेरे विश्वास का बीज जो प्रभु यीशु मसीह में है, समय के साथ प्रभु में अंकुरित होते हुए बढ़ता जाता है और समय के साथ मेरी जड़ें प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ होती जाती हैं और मैं यीशु में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती हूँ, अग्रसर होती हूँ, उसकी सेवा और उसकी गवाही में बढ़ती जाती हूँ। यही सब बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती थी। जाने से पहले बाइबल के कुछ वचन आपको देकर जा रही हूँ। आप अपनी बाइबलें खोलें, इन वचनों पर मनन करें और प्रभु का जय जयकार करें। ये वचन है विलाप गीत अध्याय 3 पद 25 और 26, कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 14 पद 26, भजन संहिता अध्याय 107 पद 19। तो आप प्रभु का जय जयकार करते रहें, उसकी महिमा स्तुति करते रहें। और यदि आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो मैं हूँ वर्षा। आप मुझे ईमेल करें। मेरा ईमेल है joyfulnoise1111@gmail.com। 4 1 है, देखिए। तो फिर मिलते हैं शीघ्र ही। प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे और आप प्रभु में सदा आनंदित रहें।